दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फिगर ऑफ स्पीच को। अगर हम फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में हम अलंकार कहते हैं। और अलंकार का प्रयोग हम क्यों करते हैं भाषा में? भाषा को मोर इफ़ेक्टिव और बहुत बेहतर तरीके से अपनी स्पीच को डिलीवर करने के लिए उसमें अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अलंकारिक शब्द या अलंकारिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। A word expression used not with its original meaning but in an imaginative way to make a special effect। अपनी भाषा में स्पेशल इफेक्ट डालने के लिए हम अलंकार या अलंकारिक शब्द या शब्दावली का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो चलो हम ये भी बता देते हैं कि आज की फिगर ऑफ स्पीच वाली वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। सिमली को सिर्फ सिमली डिस्कस करेंगे। बाकी इसका सीक्वेंस होगा सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, अपोस्ट्रोफी, हाइपरबोल, ओनोमाटोपोइया, ऑक्सीमोरन। ये इतने फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं 2-3 दिनों में। अब ये फिगर ऑफ स्पीच ये एक्चुअली इंटरमीडिएट के सिलेबस में ये 7 फिगर ऑफ स्पीच आर प्रिस्क्राइब्ड। ओके, जिसमें से जो आपकी बोर्ड की परीक्षा होगी उसमें होगा क्या कि एक आपके 2-3 फिगर ऑफ स्पीच के नाम दिए होंगे और फिर आपसे कहा जाएगा इन फिगर ऑफ स्पीच की एक डेफिनेशन और उसी के 2 एग्जाम्पल लिखिए। 2 नंबर की डेफिनेशन होगी और 2 नंबर में उसका एक एग्जाम्पल आएगा। टोटल जो आएगा वो 4 नंबर का पूछा जाएगा आपसे बोर्ड की परीक्षा में। और ये टीजीटी पीजीटी के लिए भी हमारी इम्पॉर्टेंट है। टीजीटी पीजीटी में भी सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, अपोस्ट्रोफी, ऑक्सीमोरन, ओनोमाटोपोइया और हाइपरबोल, इन सब के बारे में फिगर ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से पूछा जाता है। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और बहुत ही सरल भाषा में इसको बनाया है। ये 7 फिगर ऑफ स्पीच अब हम कवर करने वाले हैं, जिसका पहला वीडियो ये है। तो दोस्तों चलो आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, कभी कभी आपको दिक्कत होती है कि हम यह 7 फिगर ऑफ स्पीच कैसे तैयार करें। तो इसको तैयार करने के लिए एक ट्रिक होती है। ये 7 फिगर ऑफ स्पीच एक ही ट्रिक पे आप तैयार कर सकते हो, वो है शैम्पू। ये शैम्पू कोई नहाने वाला या सर में लगाने वाला नहीं है। बेसिकली ये शैम्पू क्या है, 7 फिगर ऑफ स्पीच के नाम को तैयार करने वाला है। जैसे इसमें शैम्पू क्या है, अब इसको याद करने के लिए सबसे अच्छा शैम्पू को प्रयोग करोगे। एस फॉर सिमली, एच फॉर हाइपरबोल, ए फॉर अपोस्ट्रोफी, एम फॉर मेटाफर, पी फॉर पर्सोनिफिकेशन, ओ फॉर ऑक्सीमोरन, तो ओ फॉर ओनोमाटोपोइया। अब मुझे लगता है आपको ये शैम्पू आसानी से ध्यान रहेगा कि आखिर ये शैम्पू क्या है। शैम्पू से हमारे एक ही ट्रिक से हमारे 7 फिगर ऑफ स्पीच तैयार होंगे, जिसमें सिमली को हिंदी में हम उपमा कहते हैं। वैसे भी हम लोग हिंदी में भी पढ़ते हैं, उपमा है, रूपक है, अतिशयोक्ति है, संबोधन है, मानवीकरण, विरोधाभास और ध्वनि सूचक, ये सब इनका हिंदी होता है। तो आपको इसका ये याद रहेगा ट्रिक। क्या याद रखोगे? सभी लोग शैम्पू के याद रखोगे, इससे आपको इनके सभी नाम अपने आप याद आ जाएंगे। तो 7 फिगर ऑफ स्पीच जो कि हमारे इंटरमीडिएट के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड हैं वो कौन कौन से हैं? सिमली, हाइपरबोल, अपोस्ट्रोफी, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन और ओनोमाटोपोइया। इनका हिंदी इस तरफ है, अगर आप इसको यहाँ से भी समझ सकते हो। तो दोस्तों लेकिन हम सिर्फ आज एक ही चर्चा करेंगे, क्योंकि 5-7 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं बनाएंगे। सिमली सबसे पहले एक एक को हम प्रत्येक वीडियो में आपको देंगे। सबसे पहला हमारा सिमली। अगर हम सिमली की बात करते हैं दोस्तों, तो ये सिमली बेसिकली क्या है देखो, अगर हम सिमली की बात करेंगे तो सिमली क्या है? सिमली इज अ फिगर ऑफ स्पीच। सिमली एक फिगर ऑफ स्पीच है इन विच जिसमें अ कंपेरिजन इज मेड बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स। इन विच जिसमें अ कंपेरिजन मीन्स तुलना की जाती है, इज मेड बिटवीन की जाती है। एक्चुअली ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में इज आर एम प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अ कंपेरिजन इज मेड बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट। और जब भी किसी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना की जाती है तो हम 2 ऑब्जेक्ट के लिए बीच में की अंग्रेजी क्या लगाते हैं? बिटवीन। और 2 से अधिक होता है तो क्या लगाते हैं? अमंग। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ 2
तो इसीलिए बीच में की अंग्रेजी क्या लगाएगी, बिटवीन। अ कंपेरिजन तुलना की जाएगी, इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, लेकिन वो दोनों ऑब्जेक्ट कैसे होंगे, डिफरेंट काइंड्स होंगे, यानी कि वो दोनों ही ऑब्जेक्ट अलग अलग प्रकार के होंगे, यानी कि आपके सेम काइंड ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, तो उनका आपका कंपैरिजन नहीं हो सकता। कंपैरिजन तो होगा लेकिन वो सिमिली नहीं होगा आपका। तो क्या बताया गया, सिमिली कब होगा, सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली एक अलंकार है इन विच जिसमें कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, जिसमें दो व्यक्तियों की तुलना की जाए या दो वस्तुओं की तुलना की जाए, लेकिन दो व्यक्ति नहीं, दो वस्तुओं की तुलना की जाए, लेकिन वो दोनों क्या हों, आपके डिफरेंट काइंड हो, अलग अलग प्रकार के। एक व्यक्ति की किसी वस्तु से तुलना हो रही हो या किसी वस्तु की किसी व्यक्ति से, वो दोनों ही चीज़ें क्या हो, डिफरेंट काइंड हो, विच है जिसमें एट लीस्ट कम से कम वन पॉइंट इन कॉमन, जिसमें कम से कम एक बात क्या हो, कॉमन हो। और इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, और इस तरीके के अलंकार में जो वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन होते हैं वो कौन कौन से लगे होंगे, एज, लाइक, सो आर यूज्ड, प्रयोग किए जाते हैं। तो ये हमारे कीवर्ड है। कीवर्ड कौन कौन से हैं, अगर हम कीवर्ड्स की बात करते हैं तो एज, लाइक, सो आर यूज्ड, इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब आपको क्लियर समझ आ गया, लेकिन अभी भी बहुत मज़ेदार तरीके से समझ नहीं आया होगा, लेकिन जब हम एग्जाम्पल को देखेंगे तो बेहतरीन चीज़ें क्लियर होंगी। तो चलो एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, लेकिन एग्जाम्पल करने से पहले थोड़ा सा इनका हिंदी भी देख लो क्या है। सिमली क्या है, सिमली यानी कि उपमा वह अलंकार है जिसमें दो भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं की तुलना की जाती है, जो कम से कम वन पॉइंट क्या रखता हो, कॉमन रखता हो। और इस अलंकार में एज, लाइक, सो का प्रयोग तुलना वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो कीवर्ड, जिस सेंटेंस में एज, लाइक, सो तुलना वाले शब्दों का प्रयोग किया गया, तो समझ लीजिए वहां पर क्या है, आपका सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है। हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे पहला ही एग्जाम्पल देखो, सी इज एज फ्रेम एज आ रॉक। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक सी, लेकिन इस सी की तुलना एक चट्टान से की जा रही है कि वह उतना मजबूत है जितना कि एक चट्टान होती है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके इरादे, उसकी इच्छाएं इतनी मजबूत है जितनी कि एक चट्टान। तो देखो अब डेफिनेशन क्या कहती है हमारी सिमिली की, सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। तो वन एंड टू, एक तरफ सी एक तरफ रॉक, तो टू ऑब्जेक्ट हो गए। अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विच हैव, और टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, दोनों ही ऑब्जेक्ट कैसे हों, अलग अलग हों। अब यहाँ पे देखो सी अलग है और रॉक अलग है। हमने क्या, अगर वह उतनी मजबूत है जितनी कि एक चट्टान, दोनों ही अलग अलग है, डिफरेंट काइंड है। और डिफरेंट काइंड होने के साथ साथ में वन पॉइंट इज कॉमन, वन पॉइंट यानी कि फ्रेमनेस, दृढ़ता क्या है हमारी इसमें, कॉमन है। देखो उसके इरादे भी मजबूत हैं और रॉक, उसकी चट्टान भी मजबूत होती है। ठीक है, और इन दिस फिगर ऑफ स्पीच एज, लाइक, सो आर यूज्ड। अब ये भी देख लो कि ए देखो हमने क्या तीनों में से किसी एक कीवर्ड का प्रयोग जरूर होना चाहिए। देखो एज का प्रयोग हुआ, इसमें भी देख लो लाइक का प्रयोग हुआ, इसमें भी देख लो एज का प्रयोग हुआ, यानी कि किसी एक कीवर्ड का प्रयोग जरूर होगा। तो अब बात समझ में आ गई मैंने क्या समझाया, फिर से एक बार समझ लो कि सी इज एज फ्रेम एज अ रॉक। तो सिमिली क्या कहता है, सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, और दोनों ही क्या होंगी, अलग अलग होंगी। विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, और दोनों में एक बात क्या होगी, कॉमन होगी। और इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द कंपैरिजन वर्ड एज, लाइक, सो आर यूज्ड। और इस तरीके की जो फिगर ऑफ स्पीच होगा, ओके, सिमिली जैसे होगा, तो उसमें एज, लाइक, सो कीवर्ड जरूर आएगा। तो देखो इसमें देखो लाइक आया, सिमिली है, इसमें एज आया, सिमिली है। तो अब आपको समझ आ रहा होगा। अगला एग्जाम्पल हम बात करते हैं,
सी शैल बी सपोर्टिव एज अ फॉन। सी मीन्स वह शैल भी होगी सपोर्टिव चंचल होगी एज अ फॉन एक हिरन के बच्चे के समान। देखो यहाँ पर ये अलग है और हिरन का बच्चा अलग है, दोनों ही अलग अलग हैं, यानी कि कंपैरिजन तो हो रहा है, तुलना तो हो रही है, लेकिन दो अलग अलग चीज़ों के साथ तुलना हो तो देखो दोनों अलग अलग हैं। और जिसमें एक बात कॉमन हो तो देखो सपोर्टिव क्या है, कॉमन है। यानी कि अब ये लाइन कहाँ से, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की एक कविता है एजुकेशन ऑफ नेचर, वहाँ से ये लाइन उठाई गई है एजुकेशन ऑफ नेचर से। वहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ की एक इमेजिनेटिव लड़की होती है जिसका नाम होता है लूसी, ठीक है। तो वहाँ पर जो लूसी होती है उस लूसी के लिए इस प्रोनाउन सी का प्रयोग किया गया। सी मीन्स वह, वह कौन, लूसी। शैल भी सपोर्टिव चंचल होगी। तो यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ कामना करते हैं, ऐसी उनकी इच्छा है, कल्पना है, इमेजिनेशन है कि जो हमारी इमेजिनेटिव गर्ल लूसी है वो भी एक हिरन के बच्चे के समान चंचल होगी। जैसे एक हिरन का बच्चा जो है कूदता हुआ, फुदकता हुआ, फांदता हुआ जो है पहाड़ों पर, नदियों में, झरनों पर, खेतों पे उछलता कूदता दौड़ता रहता है, वैसे ही जो लूसी होगी वो भी झरनों पर, पहाड़ों पर, खेतों में उछलती रहेगी, कूदती रहेगी। तो यहाँ पर ये दो ऑब्जेक्ट्स की तुलना तो हो रही है और तुलनात्मक शब्दों का भी प्रयोग हो रहा है इसमें, देखो एज, और वन पॉइंट इज कॉमन भी है, ठीक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट भी हैं। तो सारी चीज़ें क्लियर हो रही। जैसे यहाँ पर देखो आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ये जॉन कीट की एक पोइम है ला बेल्डेम सन्स मर्सी। जॉन कीट की एक पोइम है ला बेल्डेम सन्स मर्सी, अ लेडी, जिसका एक फ्रेंच टाइटल है ये, जिसका एक टाइटल होता है अगर हम बात करें अ लेडी विदाउट मर्सी, एक महिला बिना दया की। तो वहाँ पर एक नाइट होता है, योद्धा होता है, ओके, और एक योद्धा भी स्वयं कवि ही होता है, और जो है यहाँ पर जॉन कीट भी अपने आप को, तो वहाँ पर जॉन कीट अपने लिए आई का प्रयोग करता है। आई वॉन्डर्ड, मैं घूमता रहा लोनली, अकेले, एज अ क्लाउड, बादलों की तरह। तो देखो कीवर्ड आया है, पहले कीवर्ड देखो यहाँ पे एज आया, यहाँ पर भी एज आया, कि मैं जिस तरीके से बादल जो है अकेले अकेले घूमते रहते हैं, घुमड़ते रहते हैं, तो मैं भी इस सुनसान जगह पर जहाँ पर घूमने लायक वातावरण नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इन बादलों की तरह अकेले अकेले घूम रहा हूँ। तो समझ आ रहा है, यहाँ पर आई जो है तुलना हो रही है किससे, क्लाउड से, बादलों से। तो हमने क्या बताया, अ कंपेरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन इन दिस फिगर ऑफ स्पीच एज लाइक सो आर यूज द कंपेरिजन वर्ड। तो देखो सारी कंडीशन फुलफिल हो रही यहाँ पर भी। यहाँ पर भी एक बार को देख लो, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा। देखो कीवर्ड हमारा लाइक आया है, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, इसमें भी सिमिली होगा। यहाँ पर भी कीवर्ड देखो हमारा क्या लाइक आया, एज, लाइक, सो, ये थ्री कीवर्ड्स यू ऑलवेज रिमेंबर इन योर माइंड, ओके। एंड अगर आपके दिमाग में ये तीन वर्ड हमेशा रहते हैं तो हमेशा तुम जो है सिमिली फिगर ऑफ स्पीच को फाइंड आउट करने में सफल होंगे, ओके। तो लाइक देखो यहाँ पर भी आया है, इसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए एज का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर देखिए लाइक का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर देखिए लाइक का प्रयोग हुआ है। तो समझ रहे हैं आप। फिर यहाँ पर देखिए सी हैंग्स लाइक अ स्टार इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग, यहाँ पर भी क्या है, लाइक का, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइम से लिया गया है। सी हैंग्स लाइक अ स्टार, माफ़ करना, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की नहीं, जो सरोजनी नायडू हैं उनकी एक पोइम है पालन क्वीन बेबर्स, उसकी ये लाइन है, ओके। तो वहाँ पर इस लाइन को बोला जाता है सरोजनी नायडू की पोइम में, सी हैंग्स लाइक अ स्टार इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग। फिर इसके बाद में यहाँ पर देखो बी हियर हर अलॉन्ग लाइक अ पैरट
पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग, यहाँ पर भी देखो कीवर्ड हमारा लाइक आया है। इट ड्रॉप्ड एट अ जेंटल रेन फ्रॉम द हेवन, ये विलियम शेक्सपियर का एक सोनेट है, ओके, जो कि आपका मर्सी करके सोनेट है। तो वहाँ से ये लाइन लिया गया है, इट ड्रॉप्ड एज अ जेंटल रेन फ्रॉम द हेवन। और यहाँ पे जो इट प्रयोग किया गया है वो मर्सी के लिए यूज किया गया है, जो कि मर्चेंट ऑफ वेनिस का डायलॉग है, वहाँ से उठाया हुआ है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, सी इज लवली लाइक अ रोज, यहाँ पर भी सी की तुलना रोज से हो रही, और दोनों डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, यानी कि वह जो है एक गुलाब की तरह कोमल है, यानी कि अ कंपेरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। और देखो इसमें एक पॉइंट क्या है, कॉमन भी है। और एज लाइक सो आर यूज्ड इन दिस फिगर ऑफ स्पीच दैट इज द वर्ड्स ऑफ अ कंपेरिजन। तो आपको एक बेहतरीन तरीके से क्लियर होता जा रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो लाइक का प्रयोग किया गया, आप तुरंत समझ जाओ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच प्रयोग किया गया, सिमली। यहाँ पर भी देखो लाइक का प्रयोग किया गया, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिमली। एज लाइक सो, ये तीन वर्ड जो हैं वो की वर्ड हैं, यहाँ पर भी क्या है आपका सिमली है, ओके। इसके बाद यहाँ पर भी माई लव इज लाइक आ रेड रेड रोज, मेरा प्यार जो है वो एक लाल लाल गुलाब की तरह है। तो यहाँ पर भी मेरे प्यार की तुलना एक रेड रेड रोज से की जा रही है। तो जो है, जो तुलना की जाती है, उपमा दी जाती है जिससे भी, वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होता है, सेम ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वन पॉइंट कॉमन होना चाहिए, और एज लाइक सो का प्रयोग होना चाहिए, तभी वो आपका सिमली फिगर ऑफ स्पीच होगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हो एज का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर भी क्या है आपका सिमली है, और इसके बारे में मैं बता तो चुका ही हूँ आपको। तो दोस्तों ये थी हमारी सिमली के बारे में छोटी सी जानकारी, आपको पता लग गया होगा। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ सिमली को। सिमली में ट्रिक क्या याद रखोगे, ट्रिक में रूप में याद रखना है शैम्पू। टोटल 7 फिगर ऑफ स्पीच हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। सिमली, हाइपरबोल, अपोस्ट्रोफी, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, ओनोमाटोपोइया दोस्तों। तो अगली जो हमारी होगी वो मेटाफर पे होगी, नेक्स्ट वीडियो जो कल डालेंगे वो मेटाफर पे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।